सा आप लोग रुक जाओ। रुक जाते हैं, ठीक है। Good evening, sir. बच्चे 2-3 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। 2-3 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। Good evening, sir. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? Good evening, sir.
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर बढ़िया है, आप कैसे गुड हैं? इवनिंग सर। बस आप लोग बाई फेस पर पहचान सकते हो। बताओ क्या सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं सर। देखो बताओ सर अभी तो नहीं। Yes, sir. क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? Yes, यस sir. सर, गुड सर इवनिंग हो सर। रहा ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, हमने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था, वर्क के आगे से पढ़ना था, हमें वर्क पढ़ना था, ठीक है। तो सिंपल सी बात देख लो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई डब्बा है, इसमें गैस भरा हुआ है, ऊपर से पिस्टन है। अगर हम पिस्टन दबा के अचानक नीचे कर देते ना, तो हमारे पास वॉल्यूम में, आप बताओ, पहले V2 था, बाद में V1 हो जाएगा। बताओ। यस सर। तो उस टाइम हमारे पास जो वर्क होगा ना, वर्क होगा जो W बराबर होगा माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। डन है क्या? Yes, sir. डन है। वर्क मैंने कई प्रोसेस में आपको बताया था, मैं वर्क आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, देखो 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार एंड 298 केल्विन एक्सपेंडेड टू वैक्यूम टू डबल। सिंपल सी बात है, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको वैक्यूम दिख जाए, कहीं भी आपको वैक्यूम दिख जाए, वैक्यूम का क्या मतलब होता है? सर एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब प्रेशर जीरो होगा उधर। सेंस ऑफ सर एयर। एकदम जब खाली। प्रेशर जीरो हो जाएगा तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जब ये जीरो जीरो। हो जाएगा तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो। Zero. वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो। जब भी आपको फ्री एक्सपेंशन मिल जाए या फिर वैक्यूम मिल जाए, उस केस में पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। कभी भी आपको फ्री एक्सपेंशन मिल जीरो। जाए या फिर वैक्यूम मिल जाए तो पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। ये वर्ड याद रखना आप जीरो। लोग की, पी अगर पी एक्सपेंशन दिख जाए या फिर वैक्यूम दिख जाए तो जीरो। डन। यस सर। डन हो जाएगा। अब देखो हमारे अलग अलग प्रोसेस में वर्क निकालने का क्या तरीका है। अगर हमारे पास वर्क इरिवर्सिबल प्रोसेस में है, तो उस टाइम वर्क क्या होगा हमारे पास? माइनस पी डेल्टा बी हो जाएगा। अगर इरिवर्सिबल में, तो ठीक है, इरिवर्सिबल में क्या होगा? माइनस पी डेल्टा बी। अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क निकालते हैं। मान लो आइसोकोरिक हो गया, आइसोकोरिक में हम वर्क कैसे निकालते हैं? आइसोकोरिक में हमारे पास ये बताओ, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो। जब डेल्टा वी यस सर। जीरो तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। यस सर, जीरो। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जीरो हो क्या होगा? जाएगा। यस सर। अरे U बराबर क्यू नहीं हो जाएगा? क्यों? यस सर। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है बताओ? प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब भी आइसोबारिक प्रोसेस आएगा ना, तो उसमें हमारे पास W बराबर क्या होगा? P डेल्टा B हो जाएगा, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था डेल्टा H किसके बराबर होता है? Q के बराबर। कुछ चीजें बता रहा हूँ। आइसोथर्मल के केस में क्या होता है? यस सर। डेल्टा T जीरो हो जाएगा, डेल्टा U जीरो हो जाएगा और डेल्टा H भी जीरो हो जाता है, ठीक है। यस अब सर। देखो वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। अगर प्रेशर में दिया हो तो log P1 by P2। डन। यस सर। ये पूछेगा। डन सर। अब देखो यह चीज आप याद रखना, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक दे दिया, तो अगर हमारे पास पीवी होगा तो पीवी पे पावर गामा हो जाएगा कांस्टेंट। अगर टीवी होगा तो टीवी पे पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक दे दिया तो पीवी पे पावर गामा इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर हमारे पास टीवी दिया हो तो टीवी पावर गामा माइनस 1 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डन है क्या? यस सर। कांस्टेंट। मुझे याद रखना। तो अभी Yes, वर्क sir. डन हम इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में ही पढ़ना है। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है, W बराबर क्या होगा? P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में, क्या होता है हमारे पास? कुछ ऐसे होता है, NCV डेल्टा T होता है। क्या होता है? NCV डेल्टा T होता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या होता है? NCV डेल्टा T। डन है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा तो PV2 माइनस PV1 गामा माइनस 1
इरिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा तो PV2 माइनस PV1 गामा -1 ऐसे ही हो जाएगा। उस केस में डेल्टा जी यू सर। क्या होगा, डेल्टा यू जो हमारे पास होगा NCV डेल्टा टी NCV डेल्टा टी। आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आज क्लास में प्रतिष्ठा, कुछ ऐसा ही आज किसी ने पूछा था। Yes, sir. और मैंने आपको बताया था जो एडियाबैटिक का कर्व होगा ना थोड़ा ज्यादा ही कर्व होगा, और आइसोथर्मल का कर्व थोड़ा सीधा होता है, लेकिन एडियाबैटिक का ज्यादा ही कर्व होता है, ज्यादा घुमा होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. एंट्रोपी मैंने आपको बता दिया था। Yes, एंट्रोपी sir. Yes, sir. एंट्रोपी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एस बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। आप बताओगे रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी क्या होता है रिवर्सिबल के केस में? अरे जीरो होता है ना। Zero. और इरिवर्सिबल के केस में Greater than zero. जीरो, ग्रेटर देन जीरो। जीरो होता है। डन, बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. डन। अब देखो, एक होता है स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास डेल्टा एस जीरो हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, वह इक्विलिब्रियम में जा रहा है। किसमें जा रहा है? इक्विलिब्रियम। Equilibrium. अगर टोटल एंट्रोपी जीरो से ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और Yes, टोटल sir. एंट्रोपी जीरो से कम होगा, Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। Yeah. ठीक है, Yes, sir. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यही बात है, कुछ ज्यादा नहीं है। एंट्रोपी का फॉर्मूला देखो, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बराबर NCV। देखो एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल्टा एस बराबर 2.303 NCV log T2 बाई T1 प्लस NR। अरे इसको मैं और सही से लिख लेता हूँ, आप लोग बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल्टा एस बराबर क्या होता है, 2.303। इसको कॉमन कर लो आप, NRT log बताओ T2 बाई T1 प्लस NR log V2 बाई V1। क्लियर है क्या? Yes, sir. बोलो बोलो, क्लियर है? Yes, sir. और फॉर्मूला देखो, डेल्टा एस बराबर क्या, 2.303 NRT log T2 बाई T1 प्लस NR log P1 बाई P2, क्योंकि V2 बाई V1 की जगह हम P1 बाई P2 लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, बोलो sir. बोलो, ये वाला फॉर्मूला तो याद कर लेना। Yes, sir. लिख सकते हैं। अब देखो, यह पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है। अगर मान लो इसमें बोल दे आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल के केस में T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 जीरो हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. या फिर T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1। तो आप बताओ T2 इक्वल टू T1 हो जाएगा तो log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, Zero. जीरो। Zero. आइसोथर्मल के केस में एंट्रोपी क्या होगा बताओ, NR ln V2 बाई V1 या फिर NR ln P1 बाई P2, यही दोनों हमको ये होगा। Yes, sir. डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर हमसे हमसे आइसोबारिक बोल दिया, आइसोबारिक बोल दिया तो केवल और केवल प्रेशर वाला टर्म जीरो होगा। उस केस में क्या होगा, Yes, sir. डेल्टा एस बराबर क्या होगा, NR ln T2 बाई T1। अरे प्रेशर वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना, देखते हैं यहाँ पे Yes, प्रेशर sir. वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना, केवल यही बचा ना फिर। Yes, sir. डन है क्या? Yes, अगर sir. वही हमारे पास आइसोकोरिक दे दिया तो वॉल्यूम वाला टर्म जीरो हो जाएगा, केवल और केवल यही बचेगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग। कोई डाउट्स हो तो यहाँ तक आप लोग बताओ। No doubt, sir. कोई No, doubt sir. नहीं। अब देखो एंट्रोपी चेंज इन फेज, एंट्रोपी चेंज इन फेज। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास डेल्टा एस बराबर होता है वो क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी बात है, अगर मानो हम कोई सॉलिड से लिक्विड में लेके जा रहे हैं तो आप बताओ इसका इंथैल्पी H1 है, इसका इंथैल्पी H2 है, तो टोटल चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, हीट जो देंगे इंथैल्पी चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो जो ये क्यू है ना वो किसके बराबर हो जाता है,
इंथैल्पी के बराबर हो जाता है। क्लियर है क्या? तो अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं तो इंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी ऑफ क्या हो जाएगा? फ्यूजन। ठीक है। अगर कोई हम लिक्विड से गैस में कर रहे हैं तो एंट्रोपी ऑफ क्या हो जाएगा? वेपोराइजेशन। अगर हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस कर रहे हैं तो एंट्रोपी ऑफ क्या हो जाएगा? Sublimation. 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 ये बातें आप सबको समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Clear? बताओ जरा Clear, sir. आंसर बताओ। बताओ आप लोग ये। बताओ आप लोग। Sir, option third. बताओ बताओ आप लोग। देखो सिंपल सी बात क्या लिखा हुआ है, व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हीटेड, यहाँ पे सीपी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सीपी की वैल्यू दी हुई है एट 0 to 600 केल्विन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, द चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है। आप बताओ चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे जरा बताना आप लोग। बताओ आप लोग सबसे पहले हम क्या निकालेंगे। आप लोग ये बताओ कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, सीपी बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. एन डेल्टा टी। Yes, sir. यहाँ से हीट निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एन सीपी डेल्टा टी हो जाएगा। 2 मोल है, सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जरा बताना आप लोग। 5/2 R. आर, और डेल्टा टी का वैल्यू 600. क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 6 × 30 3000 आर हो जाएगा क्या? बोलो। अब ये बताओ जब कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो। हो जाता है। तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या हो जाएगा, हम निकाल लेते हैं, हम कर लेते हैं। आप बताओ तो डेल्टा एस बराबर क्या होगा? डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच कितना है? 3000 आर, और टी कितना है? बताओ भाई। ये एल में आया हुआ है ना, एल में ये वाला फॉर्मूला आएगा, एल में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। डेल्टा एस तो निकल गया, कौन सा फॉर्मूला आता है? डेल्टा एस बराबर क्या होता है जरा बताना। एन आर टी एल एन T2/T1। क्या कुछ ऐसे आता है क्या जरा बताओ आप लोग। Yes, sir. एक यह भी तो फॉर्मूला आता है ना, प्लस एन आर एल एन V2/V1। तो आप बताओ प्रेशर दिया हुआ तो हम P1/P2 कर सकते हैं।
और प्रेशर कांस्टेंट दिया है तो P1 और P2 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ln1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Yes, sir. केवल यही बताना। तो 2 इंटू आर की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, क्या लिखा हुआ आर की वैल्यू आप क्या रखोगे बताओ? 8.3 चलो कुछ आर की रख लो क्योंकि सबका आंसर आर में दिया हुआ। ln T2 की वैल्यू कितनी है, 600 डिवाइड बाई 200 T2 बाई T1 0। ठीक है, क्या आंसर दिया हुआ यार इसका? Yes, sir. ये 300 केल्विन कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, क्या यही वाला फॉर्मूला होगा? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे NCV था, NCVRT था, NCVRT था। तो CV की वैल्यू क्या होगी, CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो CV बराबर क्या हो जाएगा, CP माइनस R हो जाएगा। CP का वैल्यू 5/2R लिखा हुआ था, माइनस R हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 3/2R हो जाएगा। CV की वैल्यू 3/2R हो जाएगा। देखो यहाँ पे CP डायरेक्टली दे दिया, हो जाएगा ना आप लोग से, कर लेना आप लोग। यस सर। गिब्स फ्री एनर्जी पता है क्या होता है, सिंपल सी बात होता है कि मान लो जब डेल्टा जी को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा अगर डेल्टा जी 0 होगा तो वह क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। डेल्टा जी माइनस होगा तो क्या होगा, Spontaneous process. स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी प्लस होगा तो Non-spontaneous. Non-spontaneous. Clear है क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह दिए जाते हैं, किस केस में स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मान लो कि हमारे पास इसकी वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू माइनस है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप बताओ ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू माइनस है, तो ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, Negative. नेगेटिव। माइनस हो जाएगा। ओवरऑल डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगा। Negative. नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस होगा। क्या स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो आप बताओ नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, Positive. तो आप बताओ हमें नेगेटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर की वैल्यू कम करना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव में वैल्यू कम हो। मान लो कि यह हमारे पास 20 है और एस की वैल्यू कितनी है, मान लो 3 है। ठीक है, 3 है। तो आप बताओ टी की वैल्यू अगर 3 होगी तो 9 आएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, -12। अरे मान लो इसकी वैल्यू -3 है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ओवरऑल +12 आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास -12 नहीं आ जाएगा। Yes, sir. अरे देखो आ जाएगा। यस सर। अगर मान लो टेम्परेचर 4 कर दिया तो -8 हो जाएगा। टेम्परेचर 5 कर दिया तो -7. -5। गुड इवनिंग सर। अगर मैंने टेम्परेचर 6 कर दिया तो, अगर टेम्परेचर 8 कर दिया तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ जाएगा, बोलो। अरे 8 क्या वैल्यू Yes, sir. 24 आ जाएगा, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि हमें नेगेटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर पे यह प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होगा। ये बातें नहीं समझ आई क्या आप लोगों को, बातें नहीं समझ आई, बोलो आगे सर। आगे। अब इसका डेल्टा एच का वैल्यू रखो पॉजिटिव, सर आगे। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव रखो और डेल्टा एस का नेगेटिव रखो। आप बताओ नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। यह भी पॉजिटिव, यह Yes, sir. ऑलवेज क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। Non-spontaneous. मान लो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखो और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव रखो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव।
अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या होगी? Negative. Negative. स्पॉन्टेनियस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? Yes, sir. सर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है, आपको डाटा दे देगा, बोलेगा कि बताओ कौन सा कंडीशन सही है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ऐसे पूछ देगा आपसे। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. डन सर। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? बताओ, किसी को कुछ भी नो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सर। आगे बढ़ते हैं। ये तो वही अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने आपको बताया ये वाला। ये भी मैंने बताया रोल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। ये जरा बताना। ये प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ, बताओ ये फटाफट आप लोग बताओ। Sir, C. सर और डी। ऑप्शन डी। सभी कोई बताओ। Third option. D. क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, ये बताओ डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। टी डेल्टा एस, यही है ना? T delta H. पहला ऑप्शन बोल रहा कि ये जीरो से ज्यादा है यानी पॉजिटिव है, और ये जीरो से कम है यानी कि क्या है? नेगेटिव है। ये बताओ नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसे स्पॉन्टेनियस कहां से होगा? दूसरा केस देखो, डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, और डेल्टा एस क्या है बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। Positive. आप बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बना लेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कोई भी टेम्परेचर रख लो, आप बताओ ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगा ना? G यस sir. सर। बताओ। Yes sir. Yes. ये Yes, sir. Done. चलो जरा ये बताना, बताओ ये आप लोग। किसी का हुआ?
नहीं आया किसी का? अरे कोई तो बता दो। मैं करूँ सॉल्व? यस सर। सिंपल सी बात, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने एडियाबैटिक में प्रोसेस में हमने क्या बोला था, वर्क क्या होता है, NCV डेल्टा टी, यही बोला था ना? Yes, sir. आप लोग एक चीजें जानते होगे, क्या जानते हो आप लोग बताओ जरा। आप लोग यह चीज जानते होगे कि हमारे पास क्या होता है, PV इक्वल टू क्या होता है, NR T, यही होता है ना, NR यस सर। T होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं V की बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NRT बाई T। तो हमारे पास वर्क क्या होता है, क्या P डेल्टा V होता है क्या, यानी कि P हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। बोलो, अगर मैं ये V2 लिखूंगा तो सबका सब क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा और P2 हो जाएगा। बोलो, Yes, sir. तो यहाँ पे देखो क्या है, P और NR T2 बाई P2 माइनस NR T1 बाई P1। सिंपल सी बात, आप NR को क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो PN क्या हो जाएगा हमारे पास, T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1। क्लियर है क्या? अब बाकी आपके पास डाटा दिया हुआ, आप फिल करके आंसर ला सकते हो, ला देना आप लोग, आंसर ला देना, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। अब देखो, अब बात आती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन या थर्मोकेमिस्ट्री है, क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री आप लोग ना इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री से लास्ट 2 साल से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। रिएक्शंस दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। जिसमें से एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। Endothermic. ठीक है। अब देखो, बात कर लेते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, किसकी बात कर लेते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो, तो जब भी हम हीट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि मान लो हम H2O के लिए हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें, H2O के लिए, तो हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहली बात देखो कि हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन क्या, मान लो H2O को बनाना है हमें, तो हमें प्रोडक्ट साइड क्या लिख देंगे, H2O लिख देंगे। आप बताओ H2O किससे मिलकर बना होगा, H2 प्लस हाफ O2 से मिलकर बना होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? ऐसे ही मिलकर बना होगा ना, Yes, sir. ऐसे मिलकर बना होगा, इसलिए पहला वाला हमारा क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ। दूसरा वाला आप बताओ गलत क्यों दिया हुआ है, दूसरा वाला गलत क्यों दिया हुआ है? सर बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्या बैलेंस नहीं है, डन डन। Yes, sir. और कभी भी हीट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आप बताओ हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, हमारे पास H2O है क्या, H2 Yes, sir. माइनस रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, हाइड्रो H2 है और क्या है, O2। O2 है। तो जो कोफिशिएंट होता है ना उसके आगे लग जाता है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। डन है क्या? यस सर। डन है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, कभी भी जना जो अपने अपने नेचुरल स्टेट में पाता है ना, पाया जाता है ना, उसका इंथैल्पी क्या होता है, उसका इंथैल्पी कोई बताएगा? सर ज्यादा होती है। जीरो होती है। ठीक है, क्या होती है? जीरो होती है। आप बताओ कि ऑक्सीजन गैस फॉर्म में पाया जाता है तो ऑक्सीजन को बनाने में एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी। और वही ऑक्सीजन लिक्विड हो तो एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो कि कोविड के टाइम कौन सा ऑक्सीजन यूज होता था, सिलेंडर वाला ना? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, उसको हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन बोलते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन।
तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि गैस वाला होता तो वो तो हमें इन्वायरमेंट से मिल जाता, लिक्विड वाला नहीं मिलेगा ना, तो उसको बनाने में पैसा लगा, इसलिए हमसे डॉक्टर सब पैसा लेते थे सर, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, गैस फॉर्म में, यानी अपने नेचुरल स्टेट में, तो इसकी इंथैल्पी क्या होगी? सर अगर हमारे सराउंडिंग में जीरो। ऑक्सीजन है तो कंडेंस करके हम उसे लिक्विड फॉर्म में नहीं कर सकते? अरे आप ये बताओ कैसे कंडेंस करोगे? केवल जैसे ऑक्सीजन ही करते हैं, कंडेंस होगा या फिर बाकी भी चीजें कंडेंस हो जाएगी? बाकी गैस भी हो जाएगी। हाँ, तो फिर उसको अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ बोल दो कि अलग अलग भी कर सकते हैं इजिली। सर दूसरे मेथड से कर सकते हैं। इतना आसान होता ना तो दिल्ली में भी आप तक हवा में आप लोग सिगरेट नहीं पीते, ठीक है, ऑक्सीजन ही लेते। तो सिंपल सी बात, अगर हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होगा तो हाइड्रोजन की इंथैल्पी क्या होगी? जीरो होगी। अगर ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होगा तो ऑक्सीजन की इंथैल्पी क्या होगी? जीरो होगी। अगर मान लो वही ऑक्सीजन अगर लिक्विड फॉर्म में होता तो इसकी इंथैल्पी जीरो होती क्या? बोलो। नहीं नो सर। होती, ठीक है, नहीं होती। अब देखो, ये तो आप लोग पढ़े ही हो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये आप लोग पढ़े हो ना? पढ़े हो? यस सर। देखो ये कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मान लो कि हमें ए से बी बनाना है, ठीक है, ए से बी बनाना है। तीन तरीके से बना रहा हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास ए से हमें बी तक जाना है। एक तो डायरेक्टली पहला रास्ता है कि हम डायरेक्टली चले जाएं। दूसरा रास्ता है पहले सी के पास जाए, सी से डी के पास जाए, फिर से डी से कहां जाए? बी के पास जाए। और तीसरा है ई के पास जाए और ई के साथ डायरेक्टली पास किसे चले जाए? बी के पास चले जाए। तो हेस यह बोलता है ना कि अगर आप एक ही बार में अगर आप ए से बी तक पहुंच जाओगे ना, तो जो भी आपका इंथैल्पी चेंज होगा वह क्या होगा? मान लेते हैं डेल्टा एच होगा। और आप दो स्टेप में कर रहे हो ना, तो इसमें कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज होगा, इस प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज होगा, इस प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर होगा। तो वो यह बोलता है ना, चाहे आप एक स्टेप में जाओ चाहे आप मल्टीपल स्टेप में जाओ, जो टोटल हीट चेंज होगा ना वो क्या होगा? सभी स्टेट में क्या होगा? बराबर ही होगा। सभी स्टेप में क्या होगा? बराबर ही होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. बताओ बताओ। हाँ, तो हेस क्या बोलता है, चाहे आप किसी चीज को एक स्टेप में बनाओ चाहे आप मल्टीपल स्टेट में बनाओ, जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलवेज क्या होगा? किसी भी स्टेप से बनाओ वो क्या होगा? बराबर होगा। डन है क्या? यस बोलो। सर। डन सर। Yes, sir. डन है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये ए से बी में गया तो डेल्टा एच के फॉर्म में बनाया, और ए से पहले सी में गया, फिर सी से किस में गया? बी में गया, तो H1 और H2 के फॉर्म में बनाया। तो आप बताओ डेल्टा एच क्या H1 प्लस H2 के बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। और ए से डी में गया, डी से ई में गया, फिर ई से बी में गया, तो 3 4 और 5 यह भी क्या होगा? सबके सब क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। बताओ ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे देखिए बता दो। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? चलो फटाफट ये क्वेश्चन बता दो आप लोग, फटाफट ये बता दो। एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ आ जाएगा।
हुआ क्या बताओ? अरे हो गया क्या आप लोगों का? सर ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन वाली रिएक्शन लिख दो। क्या? देखो देखो सिंपल सी बात, देखो आप लोग ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है लिखा हुआ, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहली बात हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है, और वो भी बेंजीन का। आप बताओ, बेंजीन बना लिया C6H6, कैसे बनाऊंगा मैं बेंजीन? 6 कार्बन की जरूरत पड़ेगी और हाइड्रोजन की कितनी जरूरत पड़ेगी? CH2, ऐसे ही बनेगा ना? यस सर। यस सर। हमें हमें यह निकालना है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हमें यह बनाना है। अब रिएक्शन दिया हुआ है, इतना इतना एंड इतना आर द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये जो पहला डाटा है वो किसका है? हीट ऑफ कंबशन का है ना, बेंजीन का, यानी बेंजीन को जला रहा है। तो हम जला दे क्या बेंजीन को? बताओ किसकी प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या बनता है? कार्बन CO4H2O। डाइऑक्साइड, H2O। ये देखो क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस है। यस इसको मान लो इक्वेशन, इसका डाटा कितना दिया हुआ? -3268 ऐसे कुछ दिया हुआ ना, दिया हुआ है। तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास क्या दिया हुआ? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का डाटा कितना दिया हुआ है? 393.5। तो फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो आप बताओ हमें CO2 फॉर्म करना है, बना दो। CO2 कैसे बनेगा? कार्बन से और ऑक्सीजन से। कितना दिया हुआ है डाटा? -393.5, तीसरा मान लो। चौथा देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O बना दो, कैसे बनेगा H2O? H2 से और हाफ O2 से। इसका डाटा कितना दिया हुआ? -285.8, इसको मान लो 4। अब देखो हमें इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ की हेल्प से क्या बनाना है? हमें इक्वेशन फर्स्ट बनाना है। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो अभी बता सकता है, मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। क्लियर सर। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है? अरे भाई यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। नो सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Yes, अब ये sir. बताओ हमें पहले इक्वेशन में जो बेंजीन है वो किस साइड दिया हुआ? राइट साइड दिया हुआ है। बेंजीन राइट साइड दिया हुआ है, और दूसरे इक्वेशन में बेंजीन लेफ्ट साइड दिया हुआ है। क्या हम दूसरे इक्वेशन को राइट साइड करने के लिए क्या कर दे? रिएक्शन को उल्टा कर दे? यस यस सर। कर देते हैं। 6CO2 प्लस 3H2O क्या हो जाएगा? 15/2 O2 प्लस C6H6। जब ये उल्टा करेंगे ना तो जो डाटा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव हो जाएगा, 3 to 6H। जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है? अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता। अब ये बताओ पहले वाले में कार्बन लेफ्ट साइड है क्या? सर इसे इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा ना, मतलब इक्वल करना पड़ेगा ना। आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है? यस सर। यस सर। आपने 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया हुआ, डिटर्मिनेंट या फिर किसी भी की हेल्प से? यस तो सर। ये भी कुछ तरह से मान लो लीनियर इक्वेशन है। हमें क्या करना है कि किसको लेफ्ट करना है, किसको राइट करना है, जोड़ घटा देना, कुछ भी करके हमें पहला वाला ला देना है। तो वही कर रहा हूं ना मैं, बोलो। अब देखो Yes. हमें पहला वाला इक्वेशन लाना है। यस सर। दूसरे वाले इक्वेशन में कार्बन है लेफ्ट साइड है, और वो भी 6 कार्बन है। तो क्या हम दूसरे वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर दे इस तीसरे वाले रिएक्शन में? बोलो, 6 से मल्टीप्लाई कर दे। जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह भी कार्बन क्या हो जाएगा? 6 कार्बन, 6 O2 और 6 CO2। और इसका जो डाटा है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ? 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचता है? ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या बचता है? बताओ भाई, अब क्या बच रहा है हमारे पास? 3H2 बच रहा है ना, 3H2। H2। हमारे पास 3H2 फोर्थ वाले रिएक्शन में। आप बताओ, एक ही H है ना, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले में। तो 3H2 प्लस 3/2 O2
गिव्स 3H2O। इसके डाटा में 3 इंटू -285.8 ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं ना, इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो आप बताओ, लेफ्ट वाला लेफ्ट आ जाएगा, राइट वाला राइट हो जाएगा। आप बताओ, लेफ्ट में 3 पानी और राइट में भी क्या है, 3 पानी, कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट में और 6 कार्बन डाइऑक्साइड राइट में, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3, टोटल 15 पानी, 15 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 15 ऑक्सीजन, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। जोड़ने पे हमारे पास बचा क्या, 6C प्लस 3H2, क्या हो जाएगा हमारे पास, C6H6। आप ये बताओ, ये सबको जोड़ के बताओ कितना आंसर आ रहा है, फटाफट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो आप लोग, फटाफट कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ। इसका भी डिटर्मिनेंट ले लो डिटर्मिनेंट ले लो, कर लो सॉल्व। उसमें रो कॉलम को देखना पड़ता है, मैच करता है कि नहीं करता है। इसमें देख लो कितना रो कितना कॉलम मैच कर रहा है। ये बताओ, ये सॉल्व करके आंसर ला दोगे आप लोग? यस सर। ला दोगे आप लोग, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. चलो अब देख लेते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये तो आप लोग को बताइए, जिसको फॉर्म करना है आप उसी को बना दो, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट देखो, दो चीज के केस में रिएक्टेंट माइनस, देखो हर एक चीज में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, लेकिन जब आएगा हीट ऑफ कंबस्टन और बॉन्ड एनर्जी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। जब भी हीट ऑफ कंबस्टन आ गया या फिर बॉन्ड एनर्जी का केस आ गया ना, उस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. सर देखो ये हीट ऑफ कंबस्टन का है, देख लेना आप लोग, ये देखना जरा, ये एक बार देखो। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देखता हूँ, आप लोग देखो इसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर। बता दो। आ रहा है, चलो ये क्वेश्चन एक करके बता दो आप लोग, ये 24 का ही क्वेश्चन है, ये करके बता दो। जब भी बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए, बॉन्ड इंथैल्पी का क्वेश्चन आ जाए, कंबस्टन का क्वेश्चन आ जाए, उस केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। बता दो इसका, फटाफट आप लोग बता दो। सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। क्या बोल रहे हो आप? सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा इसमें। नहीं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है ना। यस सर यस। किसी का आया हो तो बताओ, किसी का भी सॉल्व हुआ हो तो बता दो आप लोग। 2 मिनट है बस। बिल्कुल।
सर 572 किलो जूल आया आंसर। कितना आया? 572। चैट बॉक्स में लिखूंगा। देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। ये बताओ, लिखा हुआ है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथिलीन। देखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथिलीन। अब सिंपल सी बताओ, हमें इथेन बनाना है, ठीक है? क्या बनाना है? इथेन बनाना है। किससे बनाना है? इथिलीन से बनाना है। हम क्या करेंगे? एक H2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. बोलो। अब हमारे पास बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, CH का दिया हुआ है, CC का दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C का दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आप बताओ, बॉन्ड एनर्जी के केस में क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बोलो बोलो बोलो, ऐसे ही होता है ना? यस। तो देखो इसका फोटो कुछ ऐसे आएगा, इसका फोटो कुछ ऐसे आएगा, और हमारे पास यह क्या होगा? यह कुछ ऐसे होगा। बोलो, ऐसे ही होगा ना? बताओ आप लोग, ऐसे ही होगा। अब सिंपल सी बात है ना, जब भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा ना, तो हम सभी का बारी बारी से बॉन्ड तोड़ के चेक करेंगे। तो आप बताओ, सबसे पहले रिएक्टेंट में बॉन्ड तोड़ेंगे। तो आप बताओ, रिएक्टेंट में आप बताओ कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? Sir, 4. क्या 4 है क्या? Yes, sir. तो 4 हमारे पास क्या है? CH बॉन्ड है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? C double bond. एक CC बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, और एक क्या है? HH बॉन्ड है। फिर माइनस। रिएक्टेंट का तो गेम हो गया, प्रोडक्ट की बात करते हैं। एक CC बॉन्ड है और क्या है? 6 CH bond. CH बॉन्ड है। अब देखो, अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो इधर 4 है और इधर 6 है। क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दे क्या और इसको गायब कर दे? बोलो, Yes, sir. कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब ये देखो, C डबल बॉन्ड C का एंथैल्पी कितना दिया हुआ है? 615। डन डन। और HH का कितना दिया हुआ है? 435। और CC का कितना दिया हुआ है? 347। और CH का कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 414। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या? बताओ जरा। 615 435 कितना होगा? 1150 माइनस यह कितना होगा? बताओ जरा। 347 प्लस 828। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7 5 15, 4 2 6 1 7, 3 7 8 11। कुछ ऐसे आएगा क्या? बोलो। ये 1050 आएगा। तो आप बताओ, इसको इससे माइनस करोगे कितना आएगा? 125 आएगा। अरे बताओ भाई। Yes, sir. Yes. और 125 किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है क्या? बोलो। यस Yes, सर। sir. 125 किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? बताओ, आंसर हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स हो इसमें? किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है मुझे। No, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. देखो, यह भी सस्ता वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछली बार, वो थर्मोकेमिस्ट्री से। हमसे बोल रहा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, और नीचे कुछ डाटा दिया हुआ है। तो आप बताओ, डाटा की हेल्प से सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन तो लिख ही दिया यार। यस सर। ये पहला इक्वेशन हो गया, यह दूसरा हो गया और यह तीसरा हो गया। और तीनों की हेल्प से आपको क्या करना है? कंबस्शन ऑफ बेंजीन लिखना है। कंबस्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? C6H6 क्या होगा? ऑक्सीजन की हेल्प से आप कंबस्ट कराओ, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। आपको यह वाला रिएक्शन लाना है। और सबसे पहली बात, आप 1 मोल के लिए निकाल लेना, लास्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, हो sir. जाएगा सर। हो जाएगा। हो ऐसे जाएगा। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? 1 2 क्वेश्चन करोगे आप लोग, कॉन्फिडेंस आएगा, सबका सब चीज क्या हो जाएगा? खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है।
हाँ भाई, हाँ जी। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा एंथैल्पी। नहीं नहीं, इस केस कच्चा कंबशन का दिया हुआ था ना। देखो इस केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का क्या ही मतलब है, जब आपको 4 इक्वेशन लिखना, इक्वेशन की हेल्प से आपको सॉल्व करना है सब चीज को। इसमें हम लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं ना इसमें। ओके सर। बताओ। यस सर। यस सर। हमें क्वेश्चन देख के लेफ्ट राइट कुछ भी कर देना, अपने आप क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। यस नो सर। सर। चलो ठीक है नो फिर, सर, सर गलती से यस। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर।